चला नहीं बोल रहेगा नहीं बन रहा है ठीक है हम तो चालू करते वो बनकर हम दोनों सामने की जरूरत है ठीक है वहाँ पर अभी आगे तो हॉस्पिटल थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न है इसलिए इसको क्या होगा इसका उत्तर? थोड़ा ये सही उत्तर है। इधर
इस तरह का प्रश्न पूछ दिया जाता है और ये व्यापम का प्रश्न है। सर माइक नहीं है। नहीं, ये तो मैं ऐसे ही जनरल बता रहा था कि प्रश्न ऐसा भी आता है। आपका कल का जो पेपर बना है उसमें इस टॉपिक से नहीं है प्रश्न। बाकी तो स्पष्ट हो जाता है। ये प्रश्न थोड़ा टिपिकल था तो मैं बोला बता देता हूँ। शब्द शुद्धि अब इसको प्रकारांतर से वर्तनी भी बोल सकते हैं, क्योंकि वर्तनी के कारण ही शब्दों में अशुद्धियां पैदा होती हैं। ठीक है, तो लिखने की रीति को वर्तनी कहते हैं। आप जिसको अंग्रेजी में स्पेलिंग कहते हैं वो हिंदी में वर्तनी है। इसे अक्षरी और हिज्जे भी कहा जाता है, हिज्जा भी कहते हैं। वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो जाहिर है कि वर्तनी भी अशुद्ध होगी। इसमें से व, ब, ड, ड़, ढ, ढ, श, स आदि का सही उच्चारण न करने से लिखने में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। इसी प्रकार ह्रस्व और दीर्घ स्वरों का भी अगर आप ठीक ठीक उच्चारण नहीं करते हैं तो उससे भी गलतियाँ होती हैं। तो ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ये उच्चारण में इसमें अंतर होता है। वो अंतर अगर आप समझ जाते हैं, उस अंतर को समझकर उच्चारण करते हैं तो लिखने में अशुद्धियाँ नहीं होंगी या कम होंगी। तो इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए, जो शब्दों में अशुद्धियाँ होती हैं उनको दूर करने के लिए पहली ज़रूरत यह है कि हम सही सही उच्चारण करना सीखें। जब सही उच्चारण करेंगे तो अशुद्धियाँ दूर होंगी। कुछ लोग कल को काल कहते हैं, काली जाबो, तो वहाँ काल शब्द का उच्चारण करते हैं। कल और काल में अंतर होता है। कल और काल, कल का अर्थ कुछ और है, काल का अर्थ कुछ और है। कल का मतलब आने वाला दिन, बीता हुआ दिन। कल का मतलब सुंदर भी होता है, कल का मतलब कलयुग भी होता है, कल का मतलब मशीन भी होता है। तो ये बहुत सारे अर्थ होते हैं। लेकिन अगर जहाँ आपको कल लिखना है वहाँ काल लिख दिए तो काल का अर्थ मृत्यु और समय होता है। तो ये उच्चारण अगर आप गलत करते हैं तो गलत लिखेंगे, और गलत लिखेंगे तो जाहिर है कि अर्थ भी उसका बदल जाएगा। इसी तरह और तथा और जो है
किस अर्थ में प्रयोग में आता है? अथवा के अर्थ नहीं, अथवा के अर्थ में नहीं होता। में। और संयोजक का काम करता है, दो शब्दों को जोड़ता है या दो वाक्यों को जोड़ता है, और जो है ये संयोजक है। और जो है दिशा, रास्ता, तरफ, तरफ, और का मतलब तरफ होता है। तो जाहिर है कि गलती होगी। इसी तरह से बेर और बैर, बेर का उच्चारण अगर बैर को बेर कहते हैं तो निश्चित रूप से गलत होगा। बेर खाने का फल है और बैर जो है दुश्मनी है। इसी तरह से कुल और कूल, कुल, कूल ये वो वंशज वाला कुल हो गया। है, अपना जो कुल समाज जो बोलते हैं वाला कुल हो गया। कौन सा? नीचे वाला नहीं ऊपर ऊपर वाले कुल का मतलब योग भी होता है और खानदान भी होता है। और नीचे वाला कुल जो है इसका मतलब होता है किनारा। तो अगर आप कुल की जगह कूल लिखते हैं तो जाहिर है कि अर्थ बदलेगा। इसी तरह से खोलना और खौलना, खोलना मतलब गुस्सा किसी चीज को खोलना मतलब किसी चीज को अपना ढक्कन खोलना में उबलना। उबलना। हाँ, अब उबलने में किसी को गुस्सा आता है, खून खोल रहा है, पानी खोल रहा है, तो अलग अलग चीज़ें हैं। इसी तरह से कुछ लोगों की आदत होती है विद्यालय, गद्य, विद्या, पद्य आदि शब्दों का उच्चारण गलत करते हैं। या तो विद्यालय बोलेंगे, गद्य बोलेंगे, विद्या बोलेंगे, पद्य बोलेंगे। तो जाहिर है कि अगर गलत उच्चारण करेंगे तो गलत लिखेंगे और गलती होगी। तो द्य का उच्चारण, द्य जो है यह संयुक्त व्यंजन है। द्य जिसको हम कैसा लिखते हैं, ये ऐसा लिखते हैं द्य, या फिर कुछ लोग ऐसा लिखते हैं द्य। और द में, द्य में आधा द है और पूरा य है। तो द्य को अगर ध्य लिखेंगे, ध्य पढ़ेंगे तो जाहिर है कि गलती होगी। इसी तरह से ब और व के उच्चारण में काफ़ी भिन्नता है, लेकिन लोग गलत लिखते हैं। कुछ लोग तो बड़े अपने को शायरी बताने के लिए वकील को वकील बोलते हैं, वकील साहब। तो वकील जो शुद्ध शब्द है उसका उच्चारण न करके ब उसका उच्चारण करते हैं, जो गलत है। इसी तरह से वंश और वंश दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ वंश का मतलब कुल और यहाँ वंश का मतलब बांस। वंशी होती है बांसुरी, वंशी, बंसी नहीं, वंशी। बंसी जो है मछली पकड़ने का कांटा। इसी तरह से रेफ का र, रेफ का र ऐसे लगता है ऊपर, इसका सही उच्चारण न करने के कारण सब गलत लिखते हैं। जैसे आशीर्वाद, कुछ लोग ऐसा लिखते हैं, कुछ लोग ऐसा लिखते हैं, लेकिन इसका सही लेखन क्या है? आशीर्वाद। अपने उच्चारण के बाद वाले वर्ण पर जाता है। अगर बाद वाला वर्ण भी अधूरा है तो उस पर भी नहीं जाएगा, उसके आगे वाले पर चला जाएगा।
क्योंकि उसका भार, लंगड़ा खुद लंगड़ा है तो वो क्या भार उठाएगा। तो जो सही सलामत है पूरा, उसके ऊपर चला जाएगा। लंगड़ा होगा तो 80-12 हो जाएगा ना सर। मान लो लंगड़ा होगा तो 80-12 हो जाएगा। नहीं, मैं इस शब्द की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कहीं आता है जहाँ पर एक शब्द यहाँ पर बीच में ये मान लीजिए हल निकल गया, तो ये जो है इसके ऊपर नहीं आएगा, फिर इसके ऊपर चला जाएगा। कर्ता, अब ये कर्ता जो है कैसा है, ऐसा है। अब ये हल है तो ये इसके ऊपर चला गया, इसके ऊपर नहीं जाएगा। आई बात समझ में? और अनुस्वार और अनुनासिक की बात तो बता चुके हैं, कैसे उसका उपयोग होता है। अगर आप गलत प्रयोग करेंगे, हंसी की जगह हंसी की जगह आप शॉर्टकट में हंसी लिख दिए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हंसी हंसना है, हंसी जो है हंस पक्षी का स्त्रीलिंग है। इसी तरह अंधेर को अंधेर लिख देते हैं, या अंधेरा को अंधेरा लिख देते हैं। अंधेरा ऐसा लिखाएगा, लेकिन कुछ लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, अंधेरा कर देते हैं, ये अंधेरा हो जाता है। तो यह स्थिति नहीं होनी चाहिए। आपको सही उच्चारण करना है और सही सही लिखना है, तब तो आपका शब्द शुद्ध होगा, अन्यथा आपका शब्द अशुद्ध हो जाएगा। क्यों भाई, लेट कैसे हुए? सोना बहुत ज़रूरी है, सोना बड़ा कीमती भी होता है। वर्गों का जो पंचम वर्ण है उसका प्रयोग आप लोगों को बताया हूँ कैसे होता है। हिंदी में अगर पंचम वर्ण का प्रयोग नहीं भी करते हैं, अनुस्वार से काम लेते हैं तो चल जाता है। लेकिन अगर पंचम वर्ण का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको नियम मालूम होना चाहिए। पंचम वर्ण का प्रयोग कैसे होता है? जहाँ उसका उच्चारण हो रहा है अनुस्वार का, उसके बाद वाला जो वर्ण है उसके वर्ग का पांचवा वर्ण उसकी जगह लेगा। है ध्यान में बात? वर्णमाला में बताया हूँ। जैसा एक उदाहरण एक देता हूँ, दिनांक। दिनांक आप ऐसा लिखते हैं, लेकिन दिनांक जब आप ऐसा लिखेंगे, जब आप ऐसा लिखेंगे तो आपको नियम मालूम होना चाहिए कि दिनांक अनुस्वार के बाद क का उच्चारण हो रहा है, तो कवर्ग का जो पांचवा व्यंजन है वो अनुस्वार का स्थान लेगा। इसी तरह से सभी पंचम वर्ण के बारे में समझना चाहिए। इसी तरह से ड, ढ, ढ, ढ और ढ, इसका भी सही उच्चारण समझ में आना चाहिए और करना चाहिए। नहीं तो कई लोग पढ़ना को पढ़ना लिखते हैं, बहुत सारे लोग लिखते हैं पढ़ना, जहाँ ढ का प्रयोग होना चाहिए वहाँ ढ का प्रयोग करते हैं। पढ़ना और पढ़ना में अंतर हो जाता है। पढ़ना पढ़ाई करना, पढ़ना मतलब या तो पढ़ गए मतलब सो गए, लेट गए, या गिर गए, या कहीं कुछ पड़ गया, जैसे दूध में कोई कचरा पड़ जाए
तो उसके अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। इसलिए पढ़ना और पढ़ना, तो इसका सही सही उच्चारण करने आना चाहिए। ढ का उच्चारण अलग है, ढ का उच्चारण अलग है, ड का उच्चारण अलग है, ड़ का उच्चारण अलग है, और इस ड़ के साथ तो एक और ड़ है, ण। ये नासिक के व्यंजन है, ण। अगर दोनों का उच्चारण ड़ और ण का भी सही नहीं किए तो आपका यहाँ अर्थ बदल जाएगा। गुड़ की जगह अगर आपने गुण लिख दिया तो दिक्कत हो जाएगी। गुड़ खाने वाला गुड़ है जो गन्ने से बनता है, और गुण जो है वह विशेषता है, किसी चीज़ की विशेषता। तो ये मालूम होना चाहिए, तभी आप सही ढंग से लिख सकते हैं। नहीं तो पेड़ा को पेड़ा लिख देंगे। पेड़ा को अगर पेड़ा लिख दिए तो भी सही, तो भी गलत हो जाएगा। या फिर पेड़ को पेड़ लिख दिए, तो यह नीचे जो बिंदी है वो छूटने से गलती हो जाएगी, अशुद्ध हो जाएगा। न और ण के प्रयोग में भी लोग अज्ञानता करते हैं। प्रायः छत्तीसगढ़ में लोग गणेश बोलते ही नहीं, गणेश बोलते हैं, जबकि शुद्ध है गणेश। हमारे एक प्रोफेसर मित्र थे, और राजनांदगांव में एक गणेश खरे करके प्रोफेसर थे, वो काफ़ी सीनियर प्रोफेसर थे, शायद अब नहीं है वो। तो वो उनके पास रहे होंगे या उनसे पढ़े होंगे, तो उनके पास आना जाना उनका रहता था। जब भी उनका नाम लेते थे तो गणेश खरे बोलते थे। अरे मैं बोला यार गणेश खरे होता है, लेकिन वो उस समय याद रखता था, लेकिन जब फिर बात होती थी तो फिर गणेश खरे हो जाते थे। तो ये आदत में आ जाती है बात, तो उसे छोड़ने में टाइम लगता है, समय लगता है, फिर सतर्क होकर उसका प्रयोग करना पड़ता है। जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र में हो गया आपका, भोजपुरी का क्षेत्र हो गया, अवधी का क्षेत्र हो गया, या फिर ब्रज का क्षेत्र हो गया, या छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र हो गया। यहाँ श और श, षट्कोण वाला श, ये दोनों श नहीं है, सरौता का स चलता है खाली। अब ऐसी स्थिति में वो सरौता का के स का ही उच्चारण करते हैं, श और श का उच्चारण नहीं करते हैं। तो जब भी श और श का उच्चारण करना होता है तो सतर्क होना पड़ता है, तभी वो उच्चारण सही हो पाता है। शरण, शरण को शरण बोलेंगे, तो कल्याण को कल्याण बोलेंगे। और एक तो सबसे बड़ी गलती ये होती है, यहाँ अनुनासिकता आ जाती है। साथी को साथी बोलते हैं, चावल को चावल बोलते हैं, घास को घास बोलते हैं। एक ये क्षेत्रीयता का प्रभाव होता है, तो ये गलती होती है। वैसे जो हिंदी भाषी प्रांत, या जो अभी हमने जिसका नाम लिया, भोजपुरी, अवधी और छत्तीसगढ़ी, ब्रज, यहाँ ब है, व नहीं है, तो सब ब का ही उच्चारण करते हैं, तो व की जगह भी ब बोल देते हैं, तो इससे भी गलती होती है। तो वहाँ भी सतर्क होने की जरूरत पड़ती है। द्वित्व व्यंजन के प्रयोग में भी अशुद्धियाँ होती हैं। तो आपने पढ़ लिया है कि अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियाँ, तो अल्प प्राण का तो द्वित्व होता है, महाप्राण का द्वित्व नहीं होता। जब महाप्राण का द्वित्व होगा तो पहले वाला व्यंजन अल्प प्राण में बदल जाएगा। जैसे गट्ठर,
गट्ठर जब हम बोलते हैं तो 2 ठ आता है, लेकिन लेखन में क्या होता है, पहला अल्प प्राण हो जाता है, गट्ठर। अब ये शुद्ध होगा, ये अशुद्ध है। इसी तरह से बुढ़ा, इसका शुद्ध रूप है बुढ़ा। ये सही है और ये गलत है। एक ढ अल्प प्राण में बदल जाएगा। अल्प प्राण, ढ के पहले अल्प प्राण क्या है, ड है। ठ के पहले अल्प प्राण क्या है, ट है, एस। लेकिन कक्का आप लिख सकते हैं क्योंकि सब अल्प प्राण है, अल्प प्राण का द्वित्व होता है। सुग्गा आप लिख सकते हैं क्योंकि दोनों अल्प प्राण हैं। अल्प प्राण महाप्राण तो ध्यान में है। हाँ, नहीं तो पता चला कि वो भी ध्यान में नहीं है तो हम बोलते जाएंगे, फिर समझ में नहीं आएगा। आधा स से प्रारंभ होने वाला शब्द जो है, बड़ा मुश्किल है सर। ये अर्ध स, आधे स से प्रारंभ वाले शब्दों के उच्चारण में बड़ी दिक्कत होती है, लोग गलत उच्चारण करते हैं। क्या उच्चारण करते हैं, स्कूल, स्नान। भाई अगर आप, ये ठीक है, कई जगह तो आप अ लगा देंगे तो वो विरुद्धार्थी हो जाएगा। तो इस तरह का अभ्यास अगर होगा तो निश्चित रूप से गलती होगी। जैसे स्पष्ट, अगर इसका उच्चारण आपने स्पष्ट किया तो ये तो विरोधी अर्थ देगा। इसी तरह से स्थायी, अगर अस्थायी उच्चारण किया तो ये तो विरुद्धार्थी हो जाएगा। तो इस तरह से इसके उच्चारण करने में भी सावधानी बरतनी चाहिए और लेखन में भी सावधानी बरतनी चाहिए। हो जाता है उच्चारण आसानी से, स्कूल, अस्पताल, स्नान, नहीं लगता जरूरत है जोड़ने की, जोड़ने की। हाँ, स्कूल भी बोलते हैं, दिल्ली में स्कूल बोलते हैं। किसमें? दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली वाले स्कूल बोलते हैं। हैं? हाँ, स्कूल तो हर जगह बोलते हैं, स्कूल तो प्राय बोलते हैं लोग। स्थाई, स्थाई नहीं, कैसे आएगा स्थाई? निकालो, उच्चारण करने का अभ्यास करो। स्थानीय, स्थाई, स्पष्ट, हो जाता है उच्चारण। स्कूल को क्या बोले सर? स्कूल। एकदम जल्दी बोलना। अरे भाई, अब आप बताइए कि ये जो है इसमें अ है, अ के उच्चारण में, ह्रस्व के उच्चारण में जितना समय लगता है, स ह्रस्व है तो स के उच्चारण में जितना समय लगता है, इसके उच्चारण में उसका आधा तो लगेगा। तो जल्दी से तो बोलना पड़ेगा। स्थाई, स्कूल, स्नान। जैसे इंग्लिश में कोई वर्ड साइलेंट हो जाता है उस टाइप से हल्का सा बोलना। इंग्लिश की तो बात ही मत करो हिंदी के सामने। इंग्लिश का तो कोई माई बाप नहीं है। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी। आपका जो शब्द शुद्धि है वो वर्तनी की वजह से अशुद्ध होता है। तो शुद्ध वर्तनी जब आप उच्चारण करेंगे और शुद्ध वर्तनी लिखेंगे, बोलेंगे, तो आप शुद्ध लिखेंगे। क्योंकि हिंदी में
वही लिखा जाता है जो बोला जाता है। अब अंग्रेजी की बात अलग है, वहाँ बोलोगे कुछ लिखोगे कुछ, वहाँ लिखोगे वाल्क पढ़ोगे वाक। तो वहाँ की बात हिंदी से तुलना करना संभव नहीं है। और इसीलिए जो है, जो देवनागरी लिपि है वो इतनी वैज्ञानिक है कि शायद ही विश्व में कोई लिपि ऐसी हो कि इतनी शुद्धता और कहीं नहीं है। जितनी ध्वनियाँ हमारी वर्णमाला में है उतनी ध्वनियाँ किसी भाषा में शायद नहीं है। 52 वर्ण है हमारे यहाँ, कुल 52 वर्ण है, कोई ऐसी ध्वनि नहीं है जो नहीं है। तो इस तरह से एक बार हिंदी को आप सीख लेते हैं तो यह बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप आसान समझ कर सीखते हैं तो फिर उतनी आसान भी नहीं है। अस्पष्ट, बिल्कुल, उसमें अ का उच्चारण पहले करो ना भाई। अस्पष्ट, स्पष्ट, अस्पष्ट। अभ्यास करना पड़ेगा ना। अब हम कुछ शब्द अंत्याक्षरी, अरे हर बार लॉक करना पड़ता है। कुछ लोग अंत्याक्षरी लिखते हैं और सही उच्चारण क्या है? अंत्याक्षरी, ये सही है। आगामी, आगामी बोल देते हैं लोग, लेकिन है शुद्ध क्या है? आगामी। परीक्षा म्हणाला सर, प्रमाणिक, प्रामाणिक क्यों होगा? यस, प्रामाणिक में इक प्रत्यय है, इक प्रत्यय जुड़ता है तो शुरू वाला वर्ण जो है वह दीर्घ हो जाता है। और अगर ई है तो अ हो जाता है, उ है तो औ हो जाता है। तो ये परिवर्तन होता है इक प्रत्यय लगने से। आविष्कार को आविष्कार बोल देते हैं लोग। आविष्कार है क्या? आविष्कार। इसी तरह से अनाधिकार, जबकि है अनधिकार। अनधिकार शुद्ध है, अनधिकार। आहार बोल देते हैं लोग, जबकि आहार गलत है, आहार सही है। तत्कालिक, क्यों हुआ तात्कालिक? एक प्रत्यय के कारण त का ता हो जाता है। बादाम, बादाम। ब्राह्मण, ब्राह्मण।
ब्राह्मण होगा शुद्ध। भगीरथी साप्ताहिक, साप्ताहिक, व्यावसायिक व्यावसायिक, वैसे ही है ये भी, संसारिक। सांसारिक, हाथिनी, हथिनी, क्या बोले? हाथी से हाथिनी। सर व्यवसाय क्या बोले सर? व्यावसायिक एक प्रत्यय है। ये हम लोग हथिनी शुद्ध बताते हैं, लेकिन हथिनी भी गलत है, हथनी होगा। ऊंट से क्या होता है? ऊंटनी। इसी तरह हाथी से हथनी, हथनी होगा। अब विकल्प देख लेना, विवेक का इस्तेमाल कर लेना। अगर उसमें हथनी दिया है तो हथनी को टिक मारना। आशीर्वाद तो अभी बता दिए। निरीक्षण, 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 रा में बड़ी की मात्रा, है ना में छोटी की मात्रा, रा में बड़ी की मात्रा। पढ़ के बताइए। निरीक्षण, हाँ, पहली बार गलत पढ़े हो। शीर्षक, शीर्षक, शीर्षक लोग ऐसा लिखते हैं और होता है शीर्षक। अतिथि, दो, छोटी की मात्रा, हाँ, था में बड़ी की मात्रा, नहीं था में भी छोटी की मात्रा, दोनों छोटी क्या है सर? दोनों छोटी है। अतिथि, अतिथि नहीं है। अतिथि, सही बोला। दोनों में छोटी की मात्रा। एक प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल हुए, रिटायर हो गए हैं। आजकल वो 77 साल के हो गए सर आपको भी 77 साल हुआ हैं? हैं? आपको भी चला हुआ सर? 70 का सर आपको भी चला हुआ? आसपास, मतलब 67 रन कर रहा है। 65 में तो रिटायर, 3 साल 65 में तो रिटायर ही हुआ हूँ। 65 में कैसे? कैसे? प्रोफेसर लोग हैं, लेक्चर लोग तो 65 साल हैं। प्रोफेसर का 65 साल है। तो वो कॉलेज में जो है एनसीसी के इंचार्ज भी रहते थे और बहुत सारे कार्यक्रमों का संचालन वही करते थे, और यूनियन के भी इंचार्ज रहते थे। उन्होंने कभी अतिथि शब्द का सही उच्चारण नहीं किया, अतिथि अतिथि बोलते रहे। अब वो बहुत सीनियर थे हम लोगों से, इसलिए हम लोग टोका टाकी भी नहीं कर सकते थे। बोल भैया जो बोलना है। कालिदास, क्यों नहीं लॉक हो रहा है भाई? कालिदास सही है, लोग कालिदास लिख देते हैं। ये गलत है और ये सही है, कालिदास। समास आप पढ़ते हैं, बहुव्रीहि, सब गलत लिखते हैं। मैं बोल रही हूँ बहुव्रीहि, फिर गलत है। बहु वहां कहां से आ रही है? बहुव्रीहि, हाँ, रहेगा सर सामने। अरे बहु और बहु में अंतर नहीं है। अच्छा हाँ, बहुव्रीहि ये कई बार शुद्ध करने के लिए भी आता है।
व्रीहि, व्रीहि, बहुव्रीहि। नूपुर, ना मैं छोटी सर पा में बड़ी है ना मैं छोटी पा में बड़ी मात्रा की मात्रा। यही तो बात है। नाम नूपुर, दोनों अनुग्रहित एक शब्द है जिसका प्रयोग बहुत होता है। अनुग्रहित जितने भी कार्ड आते हैं सब में ऐसे छपा रहता है। उसको सुधारने के लिए भी बोलोगे तो नहीं सुधारेगा, बोलेगा नहीं ऐसे छपता है। हैं? फिर ग्रहित बोल रहे हो। अनुग्रहित, अनुग्रह से जो आगे प्रत्यय लगा हुआ है वे संस्कृत व्याकरण का ये तत्सम शब्द है, तो उसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है वो संस्कृत वाले बेहतर बता पाएंगे, लेकिन शब्द जो बनता है वो अनुग्रहित बनता है। श्रीमती, है? हाँ हाँ, ये दोनों में बड़ी है। जब श्रीमती लोग नहीं लिख पाती तो आप कहाँ से लिख पाएंगे? कॉलेज में प्रोफेसर हैं श्रीमती लोग, वो नहीं लिख पाती हैं। और कार्ड में भी जो लिख के आता है छोटी की मात्रा लग के आता है। अब होता क्या है, जो छप के आता है कार्ड, बच्चे देखते हैं उसको तो उसी को सही मान लेते हैं। कॉपी पेस्ट तो चलता सही। नहीं, वो बच्चों पर जो शुरुआती दौर में सीखते हैं वो यही मानते हैं कि ये सही है। आप देखते होंगे वो लिखा रहता है गांधी जयंती के अवसर पर, जब कपड़ों पर, खादी के कपड़ों पर छूट आती है तो 20% का छूट लिखा रहता है। तो छूट का चीज़ है भाई, छूट है वो। और या तो कहीं कहीं ऐसा शब्द लिखेंगे जो लोगों के समझ में नहीं आएगा, अवहार, 20% का अवहार। अवहार का मतलब छूट होता है, तो वो अवहार लिख देते हैं तो किसी के समझ में नहीं आता क्या लिखा हुआ है। वो छूट दें तो भी ठीक, न दें तो भी ठीक। सर जैसे इसमें आह्वान लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अवहार तो अरे बड़ा, वो तो उसमें तो कुछ है ही नहीं है भाई। नहीं सर, आह्वान। आह्वान, आह्वान नहीं है, आह्वान है। शुद्ध उच्चारण कीजिए, आह्वान। ह आधा है। कहाँ है? ऐसा लिख सकते हैं, या तो फिर आपको इतना दिक्कत हो रही है तो ऐसा लिख दो। आपको छोटा बना दीजिए। अरे आधा ही है भाई, ये पूरा कहाँ किया हूँ? वह पूरा है, हाँ आधा है। अब वो प्रिंटिंग वाले स्टाइल में लिखोगे तो वो ऐसा लिखता है फिर आह्वान। सही ही है, यह भी नहीं, सही ही है। अक्षौहिणी, सही उच्चारण किए मतलब सही लिखे हो गए। हाँ में छोटी की मात्रा और डाम में बड़ी। यस, अक्षौहिणी। त्योहार, त्योहार, उच्चारण सही किए मतलब सही लिखे हो। त्योहार,
अयोध्या लोग बोलते हैं, गलत है। अयोध्या गरिष्ठ, बड़ी की मात्रा अब क्या पता, देखो गरिष्ठ में बड़ी आता है, छोटी। मतलब क्या होता है इसका? वरिष्ठ टाइप है ना, वरिष्ठ। हाँ, हाँ, तो बड़ी की मात्रा। फिर दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है। गरिष्ठ, वरिष्ठ में कहाँ से जो है बड़ी आती है? हैं? जब यहाँ दिमाग खराब हो रहा है तो परीक्षा में ज़्यादा खराब हो जाएगा। वहाँ तो परीक्षा हाल में घुसते ही ज़्यादा खराब हो जाता है। क्या मतलब गरिष्ठ? मतलब ये गरिष्ठ नहीं मालूम? कटहल गरिष्ठ होता है, जो सुपाच्य नहीं होता उसे गरिष्ठ कहते हैं। आसानी से पाचन नहीं होता जिसका। आसानी से जो पच जाता है, खिचड़ी सुपाच्य, कटहल गरिष्ठ है। पच जाता है कटहल। हैं? जो सुपाच्य नहीं होता वो नहीं वरिष्ठ। होता वो गरिष्ठ।